जय श्री हरि। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यता है कि एकादशी पर्व पर भगवान विष्णु की आराधना से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं। फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रंगभरी एकादशी और आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल रंगभरी एकादशी 20 मार्च 2024 को है। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पौधे की भी पूजा करने की परंपरा है। इसे आंवला एकादशी या आमल की एकादशी भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में आमल की एकादशी का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस एकादशी पर आंवले के पौधे की पूजा करना बहुत शुभ होता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का प्रारंभ 20 मार्च को रात्रि 12:21 पर हो रहा है। इसका समापन 21 मार्च को 2:22 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 20 मार्च बुधवार को आमल की एकादशी का व्रत रखा जाएगा। आंवला एकादशी साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। इसे बड़ी एकादशी भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि आमल की एकादशी का व्रत करने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि आमल की एकादशी का व्रत करने से साधक जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त होता है। और इस व्रत को करने वाली स्त्रियों के भाई और पति की आयु लंबी होती है। इस एकादशी का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि इसी दिन ही भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के उपरांत पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी में आए थे। और मान्यता के अनुसार वहां आकर शिव ने देवी पार्वती के साथ होली खेली थी। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु मां लक्ष्मी के साथ साथ आंवले के वृक्ष की पूजा का खास विधान है। क्योंकि इसी दिन सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। आंवला वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है, स्पर्श करने से 2 गुना और फल खाने से 3 गुना फल प्राप्त होता है। इसके मूल में विष्णु, उसके ऊपर ब्रह्मा, तने में रुद्र, शाखाओं में मुनिगण, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण और फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। अतः ये सब पापों को हरने वाला परम पूज्य वृक्ष है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की पूजा करने से सभी पाप कट जाते हैं। मान्यता है जो विष्णु भक्त आमल की एकादशी की पूजा व्रत करके कथा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट भगवान विष्णु स्वयं हर लेते हैं। आंवला एकादशी की कथा। प्राचीन समय में वैदिक नामक नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। इस नगर में सभी लोग विष्णु जी के भक्त थे और एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन सभी भक्तजन व्रत कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और रात्रि जागरण कर रहे थे, तभी वहां एक शिकारी आया। वह भी वहां रुककर भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने अपनी पूरी रात जागरण करते हुए व्यतीत की। अगले दिन वह घर गया और भोजन करके सो गया। कुछ दिनों बाद ही उनका निधन हो गया। शिकारी के पापों के कारण उसे नरक भोगना पड़ता, लेकिन उसने अनजाने में आमल की एकादशी व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था। इसलिए उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुर्त रखा गया। एक दिन वसुर्त जंगल में भटक गया और एक पेड़ के नीचे सो गया। उस पर कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया, लेकिन उनके अस्त्र शस्त्र का राजा पर कोई असर नहीं हुआ। जब राजा की नींद खुली तो उन्होंने पाया कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हुए हैं। उन्हें देखकर राजा समझ गए कि वो उसे मारने आए थे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तेरी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमल की एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और यह उसी का फल है। दोस्तों, आंवला एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें। फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए।
आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। फिर ओम धात्रेय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। आंवले के पेड़ की जड़ में दूध, जल, पुष्प और चावल चढ़ाएं। घी का दीपक जलाएं। पीला धागा बांधकर 7 बार परिक्रमा करें और फिर किसी मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन कद्दू व सोने का दान देना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भोजन या किसी भी रूप में आंवला जरूर खाना चाहिए।